हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त 10 पॉइंट्स लेकर के आया हूं। अगर ये पूरे 10 पॉइंट्स आप देख लेते हैं तो 100% आपकी फैमिली से गरीबी और दुख जो है 100 किलोमीटर तक नज़दीक नहीं आएगा। इससे पहले कि आप भावनाओं में खो जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाएं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ ताकि हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप हमारे महत्वपूर्ण सदस्यों में से एक हो पाओ। और इसे हर ज़रूरतमंद के पास शेयर करना है। आपका एक शेयर किसी की भी ज़िंदगी बदल सकता है। इस वजह से आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि इसे हर ज़रूरतमंद, हर ग्रुप, सोशल मीडिया पर, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, व्हाट्सएप पर हर ग्रुप में भेज दो ताकि हर किसी का प्रॉफिट हो सके। और जिसके भी माध्यम से आपको वीडियो मिलता है उसे थैंक्स बोलो, वह आपका शुभचिंतक है। नमस्कार फ्रेंड्स, माय नेम इज भूपेंद्र शर्मा, मोटिवेशन स्पीकर एंड बिजनेस कोच। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने जा रहा हूँ। अगर देखा जाए तो टोटल एरिया का, जैसे टोटल जो दुनिया है, दुनिया का जो है 70% जो है एरिया जो है विलेज बिलोंग करती है, गांव से बिलोंग करती है। और गांव में अगर देखा जाए तो लगभग 90 से 95% लोग ऐसे होते हैं जिनके घर में काफ़ी गरीबी और दुख का कारण बना हुआ होता है। काफ़ी प्रॉब्लम में फंसे रहते हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स उनके सामने रहती है। तो इसका क्या कारण होता है, किस लिए होता है? तो एक चीज़ मैं आपको स्टार्टिंग में कन्फर्म कर देता हूँ। अगर ये सोच कर आए हैं कि मैं आपको कोई तंत्र मंत्र विद्या बताऊँगा, तो ये दोस्तों एक मोटिवेशन और जो है बिजनेस आइडिया का चैनल है। यहाँ पर सिर्फ आपको साइंटिफिक रीजन के साथ साथ ओरिजिनलिटी आपको बताई जाएगी। ये नहीं बताया जाएगा कि आप मिर्ची दरवाजे पर बांध दो तो आपकी दुख नहीं आएगा, आप जो बिस्तर इधर से उधर डाल दो तो आपकी समस्या हो जाएगी। ये कुछ नहीं यहाँ पर बताया। यहाँ पर सिंपल फंडा बताया जाएगा किस तरीके से आप अपनी फैमिली में सुखमय फैमिली, साथ ही अमीरों की फैमिली जी सकते हैं, किस तरीके से लाखों करोड़ों की आप अर्निंग कर सकते हैं। आखिर वो क्या प्रॉब्लम्स होती हैं जिन प्रॉब्लम्स की वजह से हमारी जो है हमारे फैमिली में इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं, आखिर वो कौन सी प्रॉब्लम है। सबसे बड़े सिस्टम एक चीज़ समझिएगा, दुनिया में चाहे जो चीज़ हो, हर चीज़ का कोई ना कोई रीज़न होता है, कोई ना कोई कारण होता है। ठीक है, तो हर चीज़ के एक कारण होता है, इसका भी एक कारण है। ये जो है इसका भी एक कारण है। ये जो एक दो होते हैं, ये दोनों भाई होते हैं और ये दोनों भाई एक ही रीजन की वजह से पहुंचते हैं। किसी के घर में एक ही रीजन से पहुंचते हैं। वो रीजन मेन चीज़ क्या होता है, इस रीजन की वजह से पहुंचते हैं। चाहे वो गरीबी हो, दुख हो, अगर पैसा आपके घर में नहीं है तो आपके घर में गरीबी तो होगी होगी, ये तो आपको पता होगा। और दुख भी इसी वजह से होता है। ठीक है, इसका मेन रीजन होता है, जैसे एक आदमी अगर अच्छा खासा कमाई कर रहा है, दूसरा नहीं कर रहा, तभी दुख तकलीफ होती है, बहुत लोगों को ईर्ष्या होती है। बट यहाँ पर मेन रीजन, जो मेन टॉपिक होता है, ये दो टॉपिक होते हैं। तो इसको हम इसी पॉइंट्स पर आज हम चर्चा करने वाले हैं कि इस पॉइंट्स को हम किस तरीके से जो है ख़त्म करेंगे, किस तरीके से इसे समाप्त करेंगे। तो अब इसे कैसे समाप्त करना है, किस तरीके से, अब तो शुरू करता हूँ। तो पहला टॉपिक जो आता है, पहला टॉपिक क्या आता है, एक घर में कई मत। जहाँ पर मैं गलत लगे आपको 100% कमेंट करिएगा उस पॉइंट को। मैं पॉइंट आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कौन से सेकंड पे या कौन से मिनट, कितने मिनट पे, कितने सेकंड पे कौन सा पॉइंट्स है। तो अगर कोई गलत लगे तो उसको जो है कमेंट ज़रूर करिएगा। तो पहला जो पॉइंट आता है, कई मत। अब इसमें क्या होता है, कई मत में ये प्रॉब्लम्स आ जाती है कि हमारे घर के अगर मान लीजिए 5 लोग हैं आपके घर में और पाँचों लोगों के 5 मत आ जाते हैं, और जिसकी वजह से सब लोग अपनी अपनी खींचातानी करते हैं। और ये क्या होता है, ये किसी की बात ना होने की वजह से, मानने की वजह से आप जो है आपके घर में इसकी तो कमी होती ही है, साथ में ये भी आ जाता है। ठीक है, कई मत हो जाते हैं। नंबर दो क्या आता है, मुखिया। मुखिया कहो या डायरेक्टर कहो, अगर अंग्रेजी में बात किया जाए तो कंपनी का डायरेक्टर संपूर्ण कंपनी को चलाता है, मालिक एक होता है। फैमिली का भी मालिक एक होना चाहिए। अगर एक फैमिली का मालिक होगा तो यहाँ पर कई मत नहीं होंगे, निर्णय जो है एक लिया जाएगा और एक निर्णय पर सभी लोग कार्य करेंगे, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम नहीं आती है। ये प्रॉब्लम जो है, ये प्रॉब्लम ख़त्म होती है, ये भी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है और ये भी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। इसका मेन रीज़न यही होता है कि इसका होना आपकी फैमिली में मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सबसे बड़ी भूमिका यही आपकी फैमिली में निभाता है। तो इसका अगर नहीं होता है तो पहले की काफ़ी राजाओं महाराजाओं को देखा होगा, काफ़ी सारी फैमिलीज़ को देखा होगा। आज के कुछ दशक पहले, उन 1602 ईस्वी के पहले की जो बात करूं, तो वहाँ पर सारा सिस्टम यही इसी तरीके का था। वहाँ पर सब इसी तरीके का था, लोग इसी तरीके से आते थे और इसी तरीके से जो है उनका घर चलता था, जबकि तब ये प्रॉब्लम्स नहीं थी। बट आज की डेट में ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। ठीक है, नंबर 3 पे जो आता है, नंबर 3 पे क्या आता है, अपना अपना। सब अपना अपना क्या होता है, जैसे कि उदाहरण के लिए बात किया जाए तो हर कोई अपना प्रॉफिट चाहता है।
ये कोई प्रॉफिट नहीं चाहता कि अगर हम लोग मिल करके करें। आपने 100% अगर आप एक विलेज एरिया से बिलोंग करते जो है, अगर सिटी से बिलोंग करते तो आपको पड़ोस में क्या हो रहा है पता नहीं चलता। बट अगर विलेज एरिया से बिलोंग करते हैं तो एक चीज़ आपने 100% देखी होगी कि आपके एरिया में वो लोग ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे जो 5 लोग अर्निंग करके एक जगह पे देते हैं। 5 लोग अर्निंग करके एक जगह पे देते हैं, वो ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं, ठीक है। बट वो लोग कभी सक्सेसफुल नहीं होती जो 5 जगह से अर्निंग करके 5 जगह पे उसे ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। इस प्रॉब्लम की वजह से जो है नंबर 4 आता है। नंबर 4 क्या आता है, जो आपके जो गार्जियंस होते हैं या जो बच्चे होते हैं उनको उनके अनुसार उनको जो है टीचिंग ना मिलना, उनके अनुसार उनको पढ़ाई नहीं मिल पाती है, उनके अनुसार उनको जो है सिस्टम नहीं मिल पाता है। किस तरीके से, जैसे उदाहरण के लिए बताता हूँ, उसका पैसन क्या है, वो करना चाहता है आर्ट साइड से, बनना क्या चाहता है, जर्नलिस्ट बनना चाहता हो या फिर जो है पुलिस लाइन में जाना चाहता हो। फैमिली वाले क्या कहते हैं, बायो से करो, बहुत डिमांड है, साइंस से करो, बहुत डिमांड है, जिसके चल के आगे कुछ समय तक वो ढोता है, उसके मन के सब्जेक्ट ना होने की वजह से उसे छोड़ देता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है और इस प्रॉब्लम की वजह से इस प्रॉब्लम को आती है, ठीक है। ये भी प्रॉब्लम यहाँ पर भी आ जाती है, तो सबका प्रॉब्लम यहीं पर आता है। नंबर 5, आपके घर में ज़्यादातर क्या होता है, जब ये सिस्टम गड़बड़ाता है, सिस्टम जब ख़त्म हो जाता है, मुखिया वाला सिस्टम, जब ये जो है बेईमान या मक्कार हो जाता है, इसमें क्या होता है, मुखिया का सबसे पहले क्या करना होता है, अगर कोई आपकी फैमिली मेम्बर्स में सबसे जो है बुजुर्ग है और उस पूरी फैमिली का बागडोर उसके हाथ में, तो उसे क्या करना चाहिए, अपना भला बाद में, पहले फैमिली वालों का भला करना चाहिए। बट ये ऐसा नहीं होता है। जब ये ऐसा नहीं करता, ऐसा ना करने की वजह से क्या होता है, यहाँ पर ये जो है चीज़ें हो जाती हैं और फिर उसे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती, करना स्टार्ट कर देता है। तो ये हो गए आपके 4 पॉइंट। 5वां पॉइंट क्या आता है, 5वां पॉइंट ये आता है कि जो है 5वां जो पॉइंट आता है बेरोजगारी। अब प्रॉब्लम्स क्या आती है, आपके मान लीजिए आपके पास 1 एकड़ खेत है, 1 एकड़ यानी 5 बीघा। अब 5 बीघा खेत है और आपकी फैमिली में 7 लोग हैं, 5 लोग हैं, 5 ही लोग हैं, 5 बीघा खेत है। अब ये लोग क्या करते हैं, सभी लोग फ्री में घर पे बैठते हैं। अगर देखा जाए तो 5 हो या 50 हो, अगर एक आदमी इसमें वर्क करता है तो एक आदमी इन सभी को हैंडल कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर बाकी 4 लोगों की कब ज़रूरत नहीं है। बट क्या होता है, जब एक आदमी यहाँ पर है तो ये जो बाकी बच्चे कुचे ये भी यहाँ पर बैठे रहते हैं, फ्री में जो है अपना समय जो है बर्बाद करते रहते हैं। नेक्स्ट नंबर पे क्या आता है, टाइम मिसयूज। टाइम मिसयूज क्या आता है, टाइम मिसयूज में क्या होता है, टाइम का, ये लोग टाइम के पंचुअल नहीं होते हैं, कोई टाइम का यूज नहीं होता, जब मन किए जहाँ चले गए, कोई समय का कोई सिस्टम ही नहीं इनके पास, जहाँ मन किया वहाँ चले गए, जितनी टाइम मन किया उतनी टाइम चले गए। इस वजह से ये प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम्स क्या आती है, ये वाली आती है, फिर ये वाली आती है, ठीक है। तो इस वजह से आ जाती है। 7 नंबर पे क्या आता है, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट या फिर मेंटेनेंस नहीं होता है कोई। बैलेंस शीट में क्या होता है, ये इनके पास कोई बैलेंस शीट नहीं होती, कहाँ पर कितना जो है हमें जो है इन्वेस्ट करना है, कहाँ पर कितना सेव करना है, कोई सिस्टम नहीं है। जहाँ पर जितना मन के आया इन्वेस्ट हो गया। मान लीजिए आपकी एक शादी है और आपको शादी में जाना है। अब आपने पहले से अगर बचा के रखा कि हम अगर हमारे कोई रिलेशन में शादी होती है तो यहाँ पर मैं 1500 जो है इसमें खर्चा करूँगा। बट क्या आता है, जब आपके पास कोई बजट नहीं है, कोई आपने पहले से बजट बना के नहीं रखा, तो यहाँ पर क्या होता है, आप 1500 यहाँ पर खर्चा करते हैं, ठीक है। अब आपने 1500 बनाया हुआ, अब आपके घर में 3 मेंबर हैं, अब आपने जब अपने में 1500 खर्चा किया तो यहाँ पर भी आपको 1500 देना पड़ेगा। अब यहाँ भी देना पड़ा। अब ये प्रॉब्लम्स यहाँ पर आ जाती है। अगर आप पहले से बजट अपना मेंटेन करके रखते हैं तो फिर क्या होता है यहाँ पर, तो फिर ये होता है कि आप इसमें 50-50, 500, 500 में डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर पे आता है, जैसे आप एक विलेज एरिया से बिलोंग करें तो आप किसान होंगे, तो 100 पे उसमें ये नहीं पता होता हमें किस टाइम पे क्या डालना है, कितने समय के बाद क्या डालना है। जब आपका राइट टाइम आता है तो आप दौड़ना भागना शुरू करते हैं, अरे यूरिया डालना है, अरे डाया डालना है, अरे खेत में खर हो गया है, इसमें जो है छिड़काव करना है, दवा डालना है, खेत में कीड़े लगे। तब उस टाइम क्या होता है, दौड़ना भागना स्टार्ट हो जाए, जिसकी वजह से मेन प्रॉब्लम्स यही आती है। फिर नेक्स्ट नंबर पर क्या आता है, सेविंग प्रॉब्लम होती है। 8 नंबर पे सेविंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ जाती है कि हमारे पास कोई भी जो है अपने पैसे को सेव करने के लिए कोई भी आइडिया नहीं होती है और कोई ना तो बैलेंस शीट होती है। ये तो हम कभी सोचते ही नहीं कि हमें कुछ ना कुछ जो है सेविंग करनी चाहिए।
ठीक है। अगर मान लीजिए सेविंग कुछ गलती से हो भी जाती है तो उस सेविंग को हम क्या करते हैं, गलत जगह पे इन्वेस्ट कर देते हैं, उसे ला के फिर उसे जो है कर देते हैं। हमें सेविंग के बारे में पता नहीं होता, हमें कब कितनी टाइम पे कितना सेविंग करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए। हमारे पास कोई बजट नहीं होता, कोई सिस्टम नहीं होता कि अगर मान लीजिए आपके पास मान लीजिए बजट है कि आपको इस हर जो है महीने में या हर तिमाही में, जैसे आपकी फसल कटती है, आपको 1500 रुपये बचाना है तो वो बचेगा 1500। बट अगर आपके कोई बजट नहीं है तो आप इस महीने में अगर 1500 किसी तरह बचा भी ले तो नेक्स्ट महीने में आपका खर्चा जो है, क्योंकि आपके पास ना तो बैलेंस शीट है ना तो आपके सेविंग की कोई आइडिया, तो इस वजह से ये भी चला जाता है। फिर नेक्स्ट नंबर पे आता है इन्वेस्ट प्रॉब्लम। इन्वेस्टिंग प्रॉब्लम क्या आती है 9 नंबर पे। ये जो है अपना ज़्यादातर पैसा बैंक में डिपॉजिट करके रखते हैं, जहाँ पर दुख का मेन कारण यही होता है कि ज़्यादातर पैसा बैंक में डिपॉजिट करके रहते हैं। आने वाले समय में उसके जो आप पैसा डिपॉजिट करके रखते हैं उसकी फ्रिक्वेंसी कम होती जाती है, उसकी दर कम होती चली जाती है। मान लीजिए अगर 5 साल आप पेट्रोल 10 साल पहले पेट्रोल खरीदते तो आपका जो है 100 रुपये में 5 लीटर मिलता, बट आज की डेट में क्या होता है 100 रुपये में 1 लीटर मिल रहा है, समथिंग लगभग के, ठीक है। तो ये होता है फ्रिक्वेंसी कमी होती है, ये लोग पैसा इन्वेस्ट नहीं करते, जिसकी वजह से हमेशा गरीबी बनी रहती है। और जब गरीबी बनी रहती है, गरीबी जब बनी है तो उसकी वजह से दुख भी होता है, काफ़ी प्रॉब्लम्स भी होती है, तो इसका विशेष ख्याल रखना है ये चीज़ों को। फिर क्या होता है 10 नंबर पे आता है आपकी इंटरनल प्रॉब्लम में आउटरनल दखल दे देता है। ये आपका एक दायरा होता है जिसके अंदर आप 5 लोग फैमिली के मेंबर के यहाँ पर अवेलेबल हो। अब आपके अंदर कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर 2 लोगों के बीच में होती है तो आउटरनल इसमें लोग, बाहर के लोग क्या आते हैं इसमें दखल देना स्टार्ट कर देते हैं। जब बाहर के लोग दखल देना स्टार्ट कर देते तो आपकी फैमिली में जो है दरार पड़ जाती है और आपकी फैमिली में काफ़ी दुख का कारण बन जाता है और जिसकी वजह से आपकी फैमिली टूट सकती है। तो ये एक मेन प्रॉब्लम ये भी आता है जिसकी वजह से आप जो है ज़िंदगी भर के लिए जो है समस्या में पड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोशिश यही करना है कि आपको जो आउटरनल प्रॉब्लम है, इंटरनल प्रॉब्लम को इंटरनल लोगों के साथ ही अपना जो है अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ही इसे ख़त्म करो। अगर आउटरनल आदमी की इसकी जो है एक भी नज़र पड़ती है तो 100% ये प्रॉब्लम में फंस जाओगे आप, आपको नुकसान ही होगा, प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं जो 10 पॉइंट मैंने बताया समझ में आ गए होंगे। अगले जो पॉइंट 10 बचे हैं, वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए मैं सोचता हूँ कि अगला वीडियो बनाऊँ। जो अगले के 10 पॉइंट्स बचे हैं नेक्स्ट वीडियो में अगर इस पर अच्छा खासा आप लोगों का प्यार मिला तो नेक्स्ट टाइम जरूर 100% लेकर के आऊँगा। दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।